सीटी किसने मारी? ये घर से मुजरा देखने निकला है। सीटी मार रहा है यार, रुक ही नहीं रहा। गाऊंगा। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। I'll do that, don't worry। देखो क्या है ना, ये 10 बजे का शो है। 10 बजे के शो में पता है क्या होता है? आप टाइम मत देखो भाई साहब, मुझे पता ज़्यादा हो गया। टाइम ही देख 10 बजे शो, ओके 10 तो 40 हो गया ये। 10 बजे के शो में क्या होता है? या तो बहुत ही अच्छा जाता है, या तो एकदम ही टट्टी। क्योंकि 10 बजे का प्लान जो शो का होता है वो 10 बजे का प्लान नहीं होता, वो प्लान होता है 7 बजे का। 7 बजे दुलाली जाएंगे, 2 बियर चिटकाएंगे, और फिर यहाँ जिस दिन दुलाली की सेल बढ़ी है यहाँ पे शो होगा पक्का। यहाँ पे तो जो बियर बिकती है वो तो एक्स्ट्रा बियर है, मुझे पता है। वो किसी का पीने का मन भी नहीं है। वो वाला है जो शाम से रात बहुत नहीं पार्टी शुरू होती है, सब लोग जेडी पी रहे होते सब नहीं, मतलब जो पीते हैं। और एंड में खत्म हो गई जेडी, तो अंदर से जो बोतल निकली पी लेंगे, वह यही पी लेंगे। यहाँ की बियर तो वो है। बट ठीक है, थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेगा ना आप लोगों को? इन स्टैंड अप शो वी टॉक टू अ फ्यू पीपल। आर यू गाइस अप फॉर इट? बाद में गाली मत देना मुझे इंस्टाग्राम पे, समझ गए? हाउ डेयर यू? हाय सर, हेलो। आप ऐसे एकदम हरियाली टी शर्ट तोता बन गया है। इतनी हरी टी शर्ट मैंने कभी नहीं देखी। आप ये पूरी ग्रीन स्क्रीन हो रखी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके आगे कोई एक्टिंग है तो पीछे एडिट सब कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर मैंने तेरी फोटो खींच ली ना, मैं जो लगाऊंगा तेरी छाती पे, तो सोच नहीं सकता। हाय हेलो नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, बनने की नाराज ही हो जाए बाद में। क्या नाम है आपका सर? पुलकित। क्या करते हो आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, किधर जॉब करते हो, किस कंपनी में? एक्सेंचर। तो सैलरी कितनी है आपकी पुलकित? लेट्स कम डाउन टू द करेक्ट क्वेश्चंस। ये फालतू का नहीं चाहिए मुझे, फालतू का। पुलकित, तुम्हारी शक्लों पे लिखा हुआ है कम पैकेज। आपकी जो लिखा होता है ना, हाय पुलकित, यू हैव बीन हायर्ड, योर सैलरी इज कम पैकेज। कुछ फिगर्स दिए नहीं, जो दे दे रख लेना चुपचाप। आपको पता है वो सैलरी अकाउंट में 0 बैलेंस क्यों होता है? क्यों होता है? HR को पता आएगा ये 5-6 तारीख को 0 पे ही। मजा आ रहा है? ये तो ऐसे चखना वखना लगा के बैठ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरा ऐसा टेबल बना के बैठा है ये। इसके लग रहा है हैबिटेट बारानी रेस्टोरेंट है। इसका सर आपका है? अरे सही। और वो ग्लास आपका है सर? 2। अच्छा मैम आपका सही है। अरे इनका क्या मस्त माहौल बनाया यार। तो पूरा चखना वगैरह लगा के छत पे बैठ गया। अरे हंसाओ बेटा। नहीं सकता, सही है। नहीं पियो सर, कोई दिक्कत नहीं। पीछे कोई चिल्ला रहा है, गौरव। क्या मैं मुजरा करूं क्या? ठीक है। मैंने सुन लिया था बीच में वो। तोड़ो, आग लगा दो। इन्होंने बार बना लिया है, उसको मुजरा देखना है। तुम सामान तोड़ रही हो। चलो, एक सीटी बजा रहा था, एक बंदा है जगलिंग करना शुरू कर दी। ये सीटी भी अच्छी वाली सीटी नहीं है। ये वो नहीं सीटी जो चीख थी भाई, ये सीटी भी नहीं थी भाई। चल रही है। ये तो मेरे शो में सारी राउडी ऑडियंस, लड़कियां भी राउडी आ रही है। मस्त है। मैं देख रहा हूँ सब हंस रहे भाई साहब, आप हंस ही नहीं रहे। नहीं, आप ऐसे बैठ गए हो, आप हंस के राजी नहीं क्यों? क्या दिक्कत है आपको, बताओ। और मेरा पूरा आंखें इसी के ऊपर जा रही है, इसको तो हंसा के छोड़ूंगा आज। ये मैंने चैलेंज ले लिया। क्या हो गया, समझ आ रहा है आपको? अरे पक्का बताओ कि आप इंट्रोवर्ट टाइप हो क्या? थोड़ा ज्यादा बोलते नहीं हो क्या? बोलते हो? अच्छा ठीक है। गंदे जोक्स है क्या? बहुत गंदे मतलब ऐसे नहीं कि डर्टी नहीं, क्वालिटी ऑफ जोक्स ही गंदा है क्या?
कोई रिफंड नहीं है इस शो में। मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं करता पैसा रिफंड किसी का। वो एक कॉमेडियन है निशान सूरी, जानते हो निशान सूरी? मेरे दोस्ती है, वो अपने शो में लोगों को कपकेक्स खिला रहा है, चूतिया। ऑडियंस को कपकेक्स दे रहा है, मैं तो यहाँ गुल्लक रख दूंगा एक। ज्यादा पसंद है तो और वैसे ले लूंगा, तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो गया आपको? लड़ाई करके आओ, क्या हुआ है बताओ? आप एचआर वाले तो पहले एनालाइज करते हो, क्यों पता है आप एचआर वाले हो? Where do you see yourself 5 years down the line, sir? At another comedy show, not laughing again. What is this? Comedy or what? क्योंकि देखो इस शो में तुम सबने मेरे वीडियोस नहीं देखे, कुछ लोगों ने देखे हैं, पर वो लोग बाकियों को लेके आए हैं। आप लाए गए हो, मुझे लग रहा है, मजाक। ये लाई गई ऑडियंस है ना। ओके, लाफ, हाँ लाफ। ये अच्छा नहीं जाएगा, मेरी भी लंका लगेगी। पता है कितना ये कैमरा वैमरा लगा है सब, यही तो वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे। तुम नहीं ऐसे तो ठीक है चलो। किधर काम करते हो आप? यूरोपियन बैंक है, चलो सही है। बीकेसी में। और रहते किधर हो आप? बोईसर, ये देखो खुला खुला। घर के आसपास हरियाली है, बैंड्रा थू। तो बोईसर आप आज जाओगे? आज तो नहीं पहुंच पाओगे, बोईसर तो बहुत ही दूर है। ये तो वसई विरार का भी वसई विरार है, पता है आपको? इतना बोलने के बाद में ये आदमी हंसा नहीं है, मैंने देख लिया है, सिर्फ ताली है। एक स्माइल ही कम है, मैंने देख लिया। कई लोग की स्माइल कम ही होती है, उनका सिर्फ उनका पूरा चेहरा ही अप्रिसिएशन में निकल जाता है। और हंसूं। 1 hour later. थंगा बल्ली, आप तो हंसते ही नहीं हो, मजाक नहीं है ये देखो। ये आदमी हंस के ही राजी नहीं है यार। तुम बोईसर से आए हो भाई साहब, आपको तो ज्यादा हंसना चाहिए। नहीं हंसता भाई। और यही ऑडियंस फ्रंट रो पे आके बैठती है। इनको छुपाना चाहिए, कहीं अंधेरे में छुपे रहते, मेरे को क्या फर्क पड़ता। वो चिल्लाने की आवाजें वहां से आ रही हैं। था मेरे ऑफिस में था एक विश्वास, हंस के राजी नहीं जिंदगी में। हर पार्टी में रात तक बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, मर रहे कमरे में लोग गिर गिर करके हंस के। नहीं मेरे को मजा आ रहा है यार, मेरे को मजा आ रहा है। नहीं मैं एंजॉय कर रहा है ना, मैं एंजॉय कर रहा है। Hi guys, so that was the end of my set. If you liked the video, do share it with your friends, like and comment and tell me how you liked it. This was again shot last year, हमने shoot करा था ये सब वीडियो पैंडेमिक से पहले। उसके अलावा आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ ऑनलाइन शोज। उन शोज का जो टिकट लिंक है वो फर्स्ट कमेंट में है। इनफैक्ट एक शो तो कल ही है, और उसके बाद के भी जो शो है वो सब हम टिकट लिंक में डालते रहेंगे। एंड आई विल ऑल्सो बी डूइंग अ लॉट ऑफ ऑफलाइन शोज विच मीन्स द रेगुलर लाइव शोज। पर अभी फिलहाल के लिए मैं बहुत छोटे सीटर्स कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड सोशल डिस्टेंसिंग। इट विल बी 20-25 सीटर shows in Delhi NCR. So if you are in Delhi NCR, then do come for these shows also. The ticket link is in first comment. And yes, that's it. Do follow me on Instagram. It's Gaurav Kapoor, GAURAVKPOOR. And you can also follow me on another vlog channel that I run, जो हमने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट करा था, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं. So yes, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, do like and comment. Thank you. आप लोग कहाँ से आए भाई? नहीं मुंबई से आए हैं। कितने लोग आए हैं? 6। किसका प्लान था? आपका? अब आपको पता है ये बंदा 6 लोगों को ले तो आया, वो भी नवी मुंबई। नवी मुंबई से यहाँ पहुँचने में और दिल्ली से यहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट सेम टाइम। इट्स ऑलमोस्ट। मैंने फरीदाबाद से स्टार्ट करा, इन्होंने पनवेल से स्टार्ट करा। मैंने 1 घंटा गया, एयरपोर्ट पहुंचा, ये 1 घंटा एयरपोर्ट वो टोल तक पहुंचे, फिर इन्हें 1 घंटा 50 मिनट यहाँ पहुंचने में लगा, नीचे उतरा तब तक मैं भी यहाँ पहुंच गया। मतलब सेम टाइम पे भी स्टार्टेड आई गेस। क्या करते हैं भाई आप लोग? सब लोग फ्रेंड्स, कॉलेज सोसाइटी फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स? यू आर स्टिल इन कॉलेज? सब सेम कॉलेज से थे?
सही है। तो क्या आप में से कोई डेट वेट भी कर रहे हैं? नहीं, दोस्ती यारी चल रही है बस। हैं? शी इज अ ट्विन सिस्टर। भाई खाना आप ही खाते हो घर में? भाई देख लो आपने, आपको दिख नहीं रहा पीछे, कांगड़ी सी है पतली सी बेचारी, और ये देखो भाई सखी तो कितना खा रहा है यार। सही है यार, ट्विंस। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। मेरे घर में भी ट्विन भाई बहन है, छोटे हैं वो, बहुत लेट। बधाई हो। बधाई वाले नहीं होते, जैसे जब वो हुए थे तो मुझे पता था बच्चे कैसे होते हैं। मतलब मेरे को लगता है भाई बहन में सिर्फ इतना ही गैप होना चाहिए कि बड़े वाले को पता ना होगी ये हुआ किस तरीके से, क्या प्रोसेस फॉलो करा गया है इनके होने के लिए। आपको तो आई एम गेसिंग नहीं पता होगा जब आप लोग साथ में हुए थे तो। सही है यार। लड़ाई झगड़ा होता है तुम दोनों का? यू गाइस डोंट फाइट? समटाइम्स यू फाइट। लाइक ऑन व्हाट टॉपिक्स डू यू फाइट? आप बोल रहे थे आज हम सब बॉयज जाएंगे। ओह, तो जबरदस्ती लाना पड़ा। दिस इज अनदर रीजन टू फाइट आई गेस। तो ये तो आ गई, आप क्यों चेप हो गए फिर? अच्छा ये दोनों फ्रेंड्स हैं, तो ये आती है तो इसके बाद ये भी आती है। तो ऐसा क्या बॉयज के चक्कर में निकले थे घर? क्या ऐसा मचाने सारे भाई चाहिए? नवी मुंबई से खारगढ़ से खार जाएंगे ब्रो, सारे भाई मचा करके आएंगे। क्या करते? 6 लड़के आते, तो इन दोनों को लाने के लिए 2 लोगों को आपने हटाया है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। कैसे आए आप? अर्टिगा में? 6 लोग तो बड़ा मुश्किल है भाई एक गाड़ी में। किसमें? इनो 2 लोग मुंबई। तो आपने भी मान लिया कि नवी मुंबई मुंबई नहीं है। नवी मुंबई इज मुंबई ओनली, राइट? इट्स मुंबई, राइट? इट्स ऑल। ओह गॉड, कैसे खिलाफ हो रखे यार तुम लोग। इनकी तो शक्ल पे ऐसे नहीं, जैसे अगर नवी मुंबई को मुंबई बोल दिया तो मुंबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे। तो कुछ नवी मुंबई मुंबई है यार, मैं तो बचपन से आ रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है। We cannot talk about it. You cannot talk about it? क्यों? We are from Thane. You are also from Thane. Meet your real cousins. आप चारों लड़कियां थाने से आए हैं। पता है ये इन प्लान में आए थे, ये 4 लड़के। ब्रो हम 4 से आएंगे नवी मुंबई से, 4 लड़की आएंगी थाने से, and we'll chill in car bro. But sisters came. You want to meet these guys? No? Why? You haven't seen them yet. It's okay, even they haven't seen you. So it's a blind dating kind of a thing, okay? Don't watch them, and you guys also don't watch them, okay? I will help you guys. It's like a speed dating, सुना इसके ऐड वो चलती है, Tinder Bumble, live Tinder चलाऊं, live Bumble हो जाए दोस्तों, खत्म कर दे, खत्म करो ये सब सिस्टम। अब देखो बाकी की जो पीछे की जनता है, इनको कॉमेडी में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको ये पूरा देश यही है। करा दो भाई सब रिश्ता, करा दो, हो जाए तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरे सारे बाराती तो आए रखे थे हमारे साथ, एवरीवन इज हियर, ठीक है। देखेंगे नहीं है ना, ऐसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनाली। योर नेम इज मनाली, इट्स अ गुड नेम। आप में चारों में से कोई इंटरेस्टेड? मनाली में कोई है यहाँ पे? कुल्लू उल्लू नाम का बंदा है यहाँ? एनी कुल्लू, धर्मशाला कोई है? क्या नाम है आपके? चारों एक एक बताओ, क्या नाम? अविनाश, सुमित, रतन, दीपक। आई वुड से इन चारों में मेरे हिसाब से तो दीपक सबसे ज्यादा ठीक दिख रहा है वैसे, ठीक है मेरे हिसाब से। सॉरी आप तीनों भी ठीक हो। ये कह रही मेरे भाई को तो अच्छा बोल दो भैया। दीपक भाई ठीक दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, और मनाली जी भी स्मार्ट है, ठीक है। तो दीपक भाई क्या करते, क्या आपके इंटरेस्ट क्या है लड़कों में? हैं? I'm dating. I'm not. यू आर? I'm dating. इट्स ओके यू आर डेटिंग मैम। नहीं नहीं इट्स नॉट ओके नहीं, मतलब अभी तो यार जस्ट बी अ स्पोर्ट। ओके मनाली इज आउट। यू टेल मी व्हाट्स योर नेम? विधि। विधि क्या करते हैं आप? I'm a physiotherapist. यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। आप दीपक भाई क्या करते हैं? जावा डेवलपर। ये देखो भाई इसने एक बार भी नखरे नहीं दिखाए।
मनाली ने मगर भाई जावा जावा, आप बात कराओ भैया। भैया मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी याद सेटिंग हो गई ना भैया, मैं कम से कम 150 लोगों को अगली बार मैं खुद लेके आऊंगा अपने। तो दीपक इज अ जावा डेवलपर एंड विधि you work somewhere or you have your own practice? I am actually doing my specialization, master's. You're doing masters right now. Okay, and what are your expectation from Deepak? I will have to interact, then I'll get to know. No, you'll have to interact, but right now I am the interface. Just, okay? Interaction is happening through me, okay? Right now there is no direct interaction. You will exchange numbers later, if at all. है ना? But I think मनाली आपको थोड़ा discourage करेंगे करने से। इसकी एक ना, इसकी मनाली की शक्ल पे एक वो वाली vibes है, एक वो वाली दोस्त नहीं होती जो अच्छा बनने वाला काम ही तोड़वाती है। नहीं, गंदा लड़का है, मत जाओ उसके साथ। अगर आप किसी को टिंडर पे राइट स्वाइप करोगे तो क्या एक क्वालिटी देखोगे आप? पर्सनैलिटी। Like personality, you can give marks from 1 to 10. Okay, if I say it's 7, it's fine. It's fine. You can look at other things also. What else will you look? Height. क्यों ऐसा? height में क्या, कितने लंबे हो आप? 5'6". That's, she's tall. Everyone is tall. Above 5'4", everyone is tall. Okay. कहीं आप 5.5 हो, 5'5", आपको लगता है आप छोटे रह गए? नहीं, you are tall. Always believe. दीपक भाई आपकी क्या है? हाइट। फाइव 6 और 5'7". It's basically 5'6" only. Are you ready to wear flats forever? You are wearing this. She's wearing. Sorry bro. हाइट पे ही रिजेक्ट मार दिया। क्यों ऐसा क्या है? लड़कियों को क्यों चाहिए ऐसा? हमेशा लंबे लड़के क्यों होने चाहिए? छोटा लड़का क्यों पसंद नहीं है? क्या है? नहीं, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू विद शॉर्ट गाइज। आर दे नॉट ह्यूमन बीइंग्स? You know what do they say about short guys? They say good things about short guys. You compromise somewhere, but you get a lot somewhere else. You are rejected. How tall are you? What's your name once again? Avinash. Avinash, आप कितने लंबे हैं? आप 5'7" चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 5 कितना चाहिए? आप 5'11" चलेगा? 5'11" चलेगा? 5'11" she's saying yes. But what if I tell you that what are your views on body positivity? क्या कहते हो? Are you in for body positivity कि a person should be happy in his or her skin? Yes, चलेगा ना? थोड़ा हल्का वर्कआउट लगेगा। हल्का लगेगा, नहीं हल्का, सही है। तो 5'11" मिल गया। पर्सनैलिटी आई वुड से 6.5 आएगी। ओके, एंड व्हाट एल्स? नो, आपसे बहुत पूछ लिया, आपको क्या चाहिए? सिंपल? या घरेलू सिंपल सी, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। सिंपल मतलब मिल जाए बस। नो क्वालिटीज ही वांट। देख रहे हो? पर्सनैलिटी तो मैंने इसकी 3 ही कर दी इस लाइन के बाद। रिजेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, सब बातें करते रहेंगे बीच में। इट्स योर कॉल। इन केस यू गाइस वांट टू एक्सचेंज नंबर्स लेटर, प्लीज डू नॉट। मुझे आज से 2 साल बाद अपने इंस्टा पे डीएम नहीं चाहिए। तुम्हारे शो में मिली थी मैं उससे, 1 नंबर घटिया इंसान था, अच्छी खासी मेरी लाइफ चली थी। आई डोंट नो व्हाई आई केम टू योर शो। आई डोंट वांट ऑल दिस डीएम्स, ओके? यू मीट योर ओन पीपल through Tinder, Bumble, whatever, and you guys keep trying, keep working hard. One day we'll make it. Okay guys, so that was the end of this video. I hope you liked the video. If you liked the video, then do subscribe to the channel
उसके अलावा बहुत सारा टूर कर रहा हूँ। इंडिया टूर की डिटेल्स ये रही, अभी स्क्रीन पे आ जाएंगी मेरे ख्याल से जो भी है। दिल्ली के अंदर इसमें बड़ा शो है 23 तारीख को, तो डू कम ओवर देयर। उसके अलावा परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन मई 19 से 29 तक 6-7 शोज है ऑस्ट्रेलिया में और एक शो ऑकलैंड में। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, इन जगह मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मेलबर्न सिडनी एक शो सोल्ड आउट हो गया, सेकंड शो भी एडेड। एंड फाइनली कमिंग टू यूके वंस अगेन इन जुलाई 7th, 8th, 9th को शो कर रहे हैं। यूके 7th को बर्मिंगम है, 8th को डबलिन है, 9th को लंदन है। लंदन इज फीलिंग फास्ट, so do come at these places. See you guys. Next video will be out soon. All the 90s kids in the house, give me a cheer. A lot of you remember in 90s there was this show खाना खजाना. पता है ना सबको, अपने एक शेफ है संजीव कपूर जी, one of the best chefs, right? देखो मुझे लगता है संजीव जी बहुत अच्छे शेफ है, बहुत ज्यादा अच्छे शेफ है, पर वो बाकी सारे शेफ से ज्यादा फेमस पता है क्यों हो गए? क्योंकि उनका शो था ना खाना खजाना, उसमें वो क्रॉकरी बहुत अच्छी यूज करा करते थे। आपको याद है खाना खजाना? अलग कटोरी में नमक पड़ा है, अलग कटोरी में जीरा पड़ा है, अलग कटोरी में धनिया पड़ा है। और हम सबके घर में देखा क्या इस्तेमाल होता है? देखा वो गोल वाला डब्बा, ना वो गरीबी का प्रतीक, वो मिडिल क्लास का चक्रव्यूह, मसालेदानी जिसमें साला पहले दिन सब कुछ अलग अलग रहता है और दूसरे दिन से मसालों के अफेयर चालू। आ जा, फिर नमक धनिया में घुस गया है, अमचूर जीरे में घुस गया है, और वो हल्दी थोड़ी थोड़ी हर जगह घुसी पड़ी रहती है। और यार संजीव जी किचन में हमेशा ही हंस रहे होते थे, आपको याद है उनका शो? हमेशा हंस रहे हैं, और इस मिश्रण को इसमें मिला देंगे तो एक आनंदमय सा स्वाद आ जाएगा। नहीं, तुम लोगों ने अपनी माओ को इतना हंसते देखा किचन में आज तक? मेरी मम्मी आज भी किचन में होती है ना, पापा को देख के चिल्ला देती है कि इस आदमी शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। और संजीव जी लगे बड़े मिश्रण को मिला देंगे, स्वाद आ जाएगा। आपको याद होगा उन्होंने अपने शो में अपना खाना कभी किसी को खिलाया ही नहीं। रिमेंबर इस शो? खुद बनाते थे, खुद ही खा जाते थे, और फिर खुद ही कह रहे हैं काफी स्वादिष्ट बन चुका। मैं कहा हम कैसे माने स्वादिष्ट बना है? ये कौन सा एग्जाम है जो खुद दिया, खुद चेक करा, एक्सीलेंट। ऑन द अदर हैंड देयर वाज अनदर शो, अनदर कुकरी शो, तरला दलाल जी का एक शो आता था, रिमेंबर दैट शो? यह जब ने कुक अप विद तरला दलाल, ये कुछ लोग याद है, ये अपने बच्चों को नहीं पता, दे हैव नो आइडिया। अनदर कुकरी शो, दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। उसमें सामने एक लंबा सा लड़का रहता था, तरला जी के लिए मुठूस तो भी खा ले। तरला जी के शो में सामने ऑडियंस रहती थी, जेन्युइन चीज थी यार। पर एक सेकंड, कुकरी शो में ऑडियंस का क्या काम है? ये किसका शौक है 2 घंटे खाना बनते देखेंगे? तरला जी हम तो टिका के बैठ गए, आप बनाओ बनाओ बनाओ। तरला जी 2 सीटी हो, 3 पे चावल उतारने क्या कर रहे हो? एक बार तुमको शो में एक बंदा बोला मिर्ची के छौंके से हमारा जुकाम ही ठीक हो गया। मैं कहा तू और कढ़ाई से सर पा दे मार। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, उनके शो बंदे अलग अलग जोन में चल रहे थे यार, बट दैट शो वाज स्टिल जेन्युइन। ऑन द अदर हैंड संजीव जी ने मुझे लगता है हमारी मम्मियों के साथ थोड़ा तो खेला है भाई, उन्होंने थोड़ा धोखा दिया कभी कभी। आपको याद होगा संजीव जी आधे घंटे तक एक डिश बनाते थे, आधे घंटे तक, और कई बार एंड में आकर के ऐसी लाइन बोलते थे कि मम्मी का मूड ही खराब हो जाए। और वो लाइन पता क्या थी? इसे बेक करने के लिए ओवन में डाल दीजिए। और याद कर लो अपने गरीब चाइल्डहुड जिसमें ओवन नाम की चीज थी ही नहीं, और फिर सारी माँ जुगाड़ लगा रही तवे और कढ़ाई पे कैसे बनाया जाए। इस चक्कर में हमारे घर पे इतनी बार कुकर वाले केक बने हैं ना, समझ रहे हो? 3 सीटी केक तैयार, बनाते बनाते केक में से अखरोट बाहर निकला था, फिर उसे उंगली से घुसा जा बहन मौला अंदर जा। और संजीव जी हमेशा एक लाइन नहीं बोलते थे, इसमें ये स्वाद अनुसार डाले, इसमें वो स्वाद अनुसार डाले। और मैं कहा जब सब कुछ हमें अपने ही स्वाद से डालना, देन व्हाट इज योर पर्पस संजीव जी? आपको सब्जी काटते पहले भसोड़ने के लिए रखा है क्या?
और हमें पता है हमारे स्वाद खराब है, तभी तो आपको फॉलो कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार। अरे नमक की तो कलेश है घर में, आधे लड़ाइयां नमक की वजह से हो रही है। भाई इसी को तो स्वाद नहीं पता कि ज्यादा नमक डाल दिया तुमने आज खाने में। और 90s की आंटियां पागल, मतलब मेरी मम्मी खुद संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, जो बोलते थे लिख लेती थी। उन्होंने कॉपी बना रखी थी, और जो ना समझ आए उसकी जगह लिखती धनिया पाउडर। खैरी डालो, धनिया डालो, खिलाओ, शराबी पति सब खिलाओ। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन, वो एक बार घर पे ही एप्रन और हैट पहन के खाना बना रही। घर पे एप्रन डाल लिया, हैट डाल ली, वो देखिए बेकरी वाले दस्ताने देख, किचन ग्लव्स देख, किचन ग्लव्स, वो पहन के दाल बना रही थी। दस्तानों में कड़छी नहीं, दस्ताने और दाल में डूब गए। मेरी मम्मी संजीव जी की इतनी बड़ी फैन सर, एक बार तो उन्होंने बोला इनके साथ ही सारा खाना बना दूंगी। वो बताते थे ना अगले दिन क्या बनाने वाले हैं, तो मम्मी सारी सामग्री तैयार करके बैठ गई। ओ भाई 25वें मिनट पे उन्होंने ऐसा धोखा दिया ना मेरी माँ को। कह रहे अब हम इस चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, जिसमें 4 से 5 घंटा लगेगा। तो आपकी सहूलियत के लिए मैं घर से ले आया हूं। तो मम्मी कह रही है जो अदरक और दही का पेस्ट बनवाया मेरे से, ये जिंजर गार्लिक में अपने मुंह पे लगाऊंगी क्या? तुम सारा खाना घर से बना के ला रहे हो। और एक तो उन्होंने देश की सारी मम्मियों को समझाया खाने पे गार्निशिंग करो, गार्निशिंग करो। उनके पास था गार्निशिंग का सामान, हमारी माँ के पास धनिया। मेरी मम्मी ने हर चीज पे धनिया डाली, सब्जी पे धनिया, दाल पे धनिया, एक बार कसाटा पे धनिया डाल दी। कसाटा पे धनिया, मैंने कहा मम्मी क्या करे, चुप रहो, खाओ इसे। मैं कहा संजीव जी ने तो कभी नहीं बोला, मुझे पता है यार। 90s में संजीव जी वॉज लाइक अ फैंटेसी हस्बैंड। पूछ रहा अपनी मम्मी से, वो फैंटेसी हस्बैंड थे क्योंकि वो अकेला आदमी था जो घर का खाना बना रहा था। बाकी हमारे बाप तो बसड़ी में जा रहे थे। मेरे पापा घर पे सिर्फ एक चीज बनाते थे, खुद का पैक बना हुआ है। तो 90s की आंटियां जो मम्मियां थी ना हमारी, उनके लिए संजीव जी पता कौन थे? जॉन अब्राहम थे। हाँ उनके जॉन अब्राहम थे। सारी की सारी आंटियां संजीव जी को देखती फुल हॉर्नी कि अरे संजीव एक तड़का हमारे किचन में भी लगा दो। एंड ही वाज लाइक जीरा का लगाऊं या राई का लगाऊं। तो एक बार ना संजीव जी टीवी पे आए और कहते आज हम फ्रेंच क्विजीन बनाएंगे, फ्रेंच क्विजीन। और फ्रेंच क्विजीन में डालेंगे रेड वाइन, रेड वाइन। और हमारे घर पे रेड वाइन तो थी नहीं। और मम्मी को समझ आया दारू डालने से टेस्टी बनेगा। तो घर पे ना पापा का रॉयल स्टार का खंबा पड़ा हुआ था। तो उस दिन मम्मी ने पनीर की सब्जी में बिल्कुल स्वाद अनुसार 1 क्वार्टर रॉयल स्टैग। और उस दिन रॉयल स्टैग की सब्जी खा के जो नींद आई है ना, मैं कहा मम्मी रोज यही बन रहा है। मैं कहा मम्मी हर जगह ही डालो। मैं कहा मम्मी दूध में डालो, दूध में डालो। मैं कहा बॉर्नविटा हट, तेरी माँ की हट, नहीं होना लंबा में भंडना हट। उस दिन घर पे हमारा पूरा खानदान भंडों के घूम रहा, सब के सब नशे में। पापा पैक लगा रहे, हम चम्मच में सब्जी ले टकरा रहे। चीयर्स। मैं कहा चीयर्स, चीयर्स। ये है दारू चखने का मिश्रण, खाओ। ये भुजिया एकदम फुद्दू, हटाओ भुजिया। भाई मम्मी फुल भंडों को लेटी पड़ी बाथरूम के पास। मम्मी फुल आउट। इट वॉज अ क्रेजी कुकिंग नाइट ब्रो। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा छोटा भाई तो गोदी में था, गोदी में। उसको गोदी में सब्जी खिला दिया, वो गोदी में भंड हो गया, वो गोदी में झूम रहे।
वो इतना भंड, वो लेटे लेटे खुद पे सुसु कर रहा है, फुल ट्रेजेक्ट्री बना के खुद ही पे मूत रहा है, और मैं इतना भंड, मैं पीछे खड़ा होकर उसकी मूत की धार काट रहा हूँ। श्याम श्याम श्याम। आप लोगों ने वो गेम खेली है फ्रूट निंजा? आई वॉज द फर्स्ट वन टू प्ले मूत निंजा। देखो, वी ऑल नो इज अ ग्रेट शेफ, राइट? इज अ पद्मश्री, इज अ ग्रेट शेफ। ये जोक मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्स फ्रॉम माय साइड, इट्स अ ट्रिब्यूट टू हिम, क्योंकि हम इतने साल से उन्हें देखा, उनसे काफी कुछ सीखा और जो बनाया भी एक मतलब पूरा कल्चर, ये जो कुकरी शोज का जो टैलेंट कल्चर है, ही इज द वन हु स्टार्टेड इट, सो दिस इज अ ट्रिब्यूट। तो मेरे को लगता है मैं बस ये जोक कर करके अब मैं इसे यूट्यूब पर डाल दूंगा और तुम लोग इसे शेयर कर देना। मैं चाहता हूँ ये जोक उन तक पहुंचे। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी सोचेंगे अरे स्टैंड अप कॉमेडी मेरे नाम पे, फिर बीच में खुश भी हो जाएंगे, भाई बंदियां हॉर्नी हो रही थी, सच में हो रही थी नहीं। फिर मैं चाहता हूं मैं उन्हें अप्रोच करूंगा और मैं उनके हाथ जोड़ के बोलूंगा संजीव जी प्लीज एक बार अपने हाथ का खाना मुझे भी खिला दो, और फिर मैं उनके हाथ का खाना खाऊंगा अगर वो खिलाएंगे तो, और फिर मैं सामने से सेकंड ओपिनियन दूंगा कि संजीव जी नमक शायद थोड़ा कम है आज। हाँ हाय गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सेट्स जो कि मैं फाइनली निकाल दिया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी सबके साथ शेयर कर लो यार। और आने वाले टिकट का जो टिकट लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, डू चेक इट आउट। वहाँ पे गूगल फॉर्म भी दिया है, इन केस यू वांट मी टू कम टू योर सिटी एंड परफॉर्म ओवर देयर, उसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले चाहिए तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दो। उसके अलावा क्या बता रहा था, इंस्टा पे फॉलो कर लो, अदर चैनल है गौरव कपूर ब्लॉग, उसमें फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी यूके टूर, अपना यूके और यूरोप टूर चालू है। यूके, एम्स्टर्डम, जर्मनी भी ऐड कर रहे हैं मोस्टली, एंड वन मोर सिटी डबलिन। तो सबका जो टिकट लिंक है सब कुछ बायो के अंदर है। प्लीज चेक इट आउट एंड सी यू गाइज। थैंक यू एंड शेयर द वीडियो, हाँ, बिकॉज भाई वेब ओके, इफ यू लाइक इट देन ओनली शेयर इट। थैंक यू। आप अकेले आए हो? काय मैम? ओ एंजॉय चल रहा है आजकल, है? सही है सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो, चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो है? कौन सा है होम टाउन? अच्छा अच्छा, आपने बताया रतलाम, चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना। कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहते हैं आराम करो। I've been married for about 3 years now, okay? And anyone recently married over here? कोई है? Anyone? You guys, how long has it been, sir? 7 दिन? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे घर पे अपना, घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगा दे, आज आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई। मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या? तो मतलब ये थोड़ा, मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या, चलो बेटा बैठे हम, चलो करो। ठीक है बात। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज, अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना क्या है, पता है सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ये है। और मैम ये क्या, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या? ये चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं। ओह ओके, चलो कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से?
व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट टू गेट मैरिड। रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस। वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा। हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कसम खा के रोशनी में नंबर दे रहा हूँ, सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप वाली? आप पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं, वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितने टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विद इन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी, सही है यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य। वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के को तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस। अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स। मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना, जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा, कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना, तुम्हारी 1.5-2 साल हो गया ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई? मेरा कितने, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा ये हो गया, सीधा नहीं होता तो कह रहा 7 साल में भाई ऐसे ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था, वो बहुत गलत था। कैसे, बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी, आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ हाँ, आप ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस। वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट Why do you date him? He's fastest finger first, you know. He won fastest finger first. और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस है? किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में। मतलब स्टील प्लांट है कि ठठेरे की दुकान है? बर्तन नहीं, मेरा ड्रीम जॉब यही। मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं मेरे को। यही दुकान, एक तो नहीं,
पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है? आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता, एक लंबी सी शॉप नहीं है तो लंबी सी शॉप रहती है, ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और मैं ही दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि हो आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा। कुकर, कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब। और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर पे रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार एक। क्या हो, रिपोर्टर हो आप, एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का, यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर। ऑडियंस भी डर रही है, अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है? मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा? बताओ। तो जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम? 8 ग्राम कुछ तो गांजा। और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके। This is all a comedy show. Herein we don't say truth, okay guys? भाई मैं गया अभी रिसेंटली यूरोप, एम्स्टर्डम, और वहाँ जाके मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ करी। पहली चीज़ ये कि हमारी हिंदुस्तानी शक्लें बहुत गंदी हैं। मुझे पता है इस जोक पे हल्की सी लाफ शुरू होती है, फिर झटके से रुक जाती है। हमारे बारे में हम कोई गंदे। और दूसरी चीज़ ये, नहीं सच बता रहा हूँ भाई, हम वहाँ होटल के बाहर निकले, मैं और मेरी वाइफ, हमने पूरी दुनिया को देखा और फिर हमने एक दूसरे को देखा। तो वो मुझे देख के कह रही मुझे क्या देख रहा है? मैं कहा जो आप देख रहे हो ना वो मैं भी देख रहा हूँ, परसेंटाइल कम ही है। नहीं सच में यार। और दूसरी चीज़ जो वहाँ मैंने नोटिस करी कि भाई वहाँ पे लोग आज़ाद हो चुके हैं। नहीं सच में भाई, वहाँ लोग ना तन और मन से आज़ाद है एकदम पूरे। मतलब वहाँ आप देखो, जैसे आपने स्विट्जरलैंड में भी देखा होगा भाई, जो वहाँ कपल्स होते हैं ना, कपल्स जैसे जोड़े जो कपल्स होते हैं, जैसे ये दोनों कपल हो गए या कोई और सर आप दोनों कपल हो गए भाई, ये लोग खुले में चुम्मी कर देते हैं। हाँ, और इन्हें कोई जज नहीं करता है। और ऐसे नहीं, मतलब ऐसे एस्केलेटर पे आप कपल जा रहा हो, घूमेगा पुच, और भाई ये नहीं कि हल्का से पुच करके हट गया, पूरे लपड़ झपड़ लपड़, ऐसे लग रहा है होंठ से गांठ ही मार देंगे। एंड दिस इज नॉट प्रॉब्लमेटिक, इसकी इनको कोई जज ही नहीं कर रहा है वहाँ पे। ये चुम्मी चल रही है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आस पास अंकल अपना काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं कि चुम्मी चल रही है। उनको अब सिर्फ पीछे खड़े होकर 2 लोग जज कर रहे थे वहाँ पे, मैं और मेरी बीवी। हमने कहा संस्कार नहीं है इनके अंदर, क्या कर रहे हैं खुले बदतमीजी। क्योंकि इंडिया में आपने प्यार करते लोग देखे नहीं है ना। यहाँ पे कभी देखे प्यार करते कपल्स देखे आप लोगों ने? कलेश करते दिख जाएंगे, कलेश करते कपल कहीं भी दिख जाएंगे। मैं मजाक नहीं, सड़क पे चले आओ नीचे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं मजाक भाई, मैंने जीके में देखा एक लड़का एक लड़की से लड़ाई हुई, खुद के चाटे मार रहा। वो देखिए पगले लड़के, देखिए पगले लड़का बावड़ी क्या कर। सच बता रहा भाई, यहाँ पे कलेशी कपल दिखते हैं, वहाँ हमने देखे नहीं प्यार करते लोग कपल कभी यहाँ पे, है ना। तो आदत नहीं है ना देखने की। तो पहले 2 दिन तो मैंने भी जज करा कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। फिर यार तीसरे दिन मेरे मन में हल्का लालच आ गया। मैंने कहा यही तो असली आज़ादी है ना, खुले में चुम्मी करो, अपनी साइड से हवा लगती रहे, अच्छा लगेगा। तो एक तरीका है ना, कभी देखा नहीं तो कुछ। अब अपनी वाइफ से पूछूं कैसे? मैंने कहा ये ट्रिप बेकार है, अगर हमने खुले में चुम्मी नहीं करी तो बेकार है। एंड आई नीड टू आस्क हर ना बिफोर, सीधा थोड़ा जाके कर दिया कहीं मेरी मारी हट हराम। अच्छा लगेगा खुद ही की बीवी कैसे करो कर रही हो करते हैं अचानक। कंसेंट नाम की चीज़ होती है कि नहीं होती? अब मैं उससे पूछूं कैसे, मेरे को पूछने में शर्म आए। तो मैंने तो ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा एक ना ऐसे हम घूम रहे थे मार्केट में, एक ऐसे कपल फिरंगी कपल सामने किस कर रहा था, तो मैंने तो उसे धीरे धीरे ऐसे
बुझल भाई उसने एक बार ऐसे देखा, मेरे को गुस्से में ऐसे देखी, मुझे लगा गाली देगी, कहेगी मान गई भाई, 1 मिनट में ही मान गई। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ हमने चुम्मी करने की कोशिश शुरू करी, हमसे चुम्मी होने को ना राजी, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, कभी किसी को देखा ही नहीं खुले में चुम्मी कर नहीं। जिन लोगों को आपने, अगर आपने किसी को देखा है लोधी गार्डन वगैरह इधर उधर, तो आप लोग अपनी इच्छा से छुप के देखने जाते हो। यहाँ पे कोई खुले में कर नहीं रहा है, यहाँ पे आप जैसे लोग सूर्य जैसे भाई अपने पहुंच जाते हो चुपचाप, देख देख सीन चल रहा है, सीन चल रहा है। पर नॉर्मली सड़क पे यू डोंट सी कपल लाइक एक दूसरे को प्यार दिखाते कपल कहाँ दिखते हैं? दारू पीने ना कोई दिखता, कोई नहीं दिखता। तो मैं उससे पूछूं, मैंने उससे पूछा, मान गई भाई हमने चुम्मी करने की कोशिश करी, हमसे चुम्मी हो गई ना राजी। रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है ना, ऐसे लग रहा दो सुअर अटैक करने जा रहे एक दूसरे को, कसम से ऐसे हो रहा हूँ। किसी को देखा ही नहीं प्यार करते, कैसे करे भाई? टट्टी करते लोग देखे मैंने। मुझे अगर कल को एम्स्टर्डम में हगना पड़ जाता तो मुझे पता है खुले में हगना कैसे है। थोड़ा यहाँ हगो, फिर थोड़ा वहां जाके वहां। प्यार करते लोग नहीं देखे ना यार। तो हमसे जो हम पूरे मैग्नेट के सेम पोल्स हो गए। पता आपने देखा कि मैग्नेट के सेम पोल्स जब पास में आते कैसे होता है? देखे ना ऐसे शूं शूं ऐसे हो रहे हैं, हम तो हो ही नहीं रही। तो हमने पूरा कैंसिल करा प्लान। मतलब क्या जिंदगी जी रहे यार हम, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कपल होके भी हम शादीशुदा होके भी किस नहीं कर पा रहे हम लोग। तो भाई हम चले गए होटल रूम वापस अपना। फिर हमने अगले दिन का एक टारगेट रखा, हमने कहा सारा घूमने का प्लान सब कुछ कैंसिल। पहले सुबह उठ के खुले में चुम्मी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो घूमे, फिर हम निकले बाहर, उधर एक डैम स्क्वायर करके जो हरवी और सिटी में स्क्वायर से नहीं होता, वहाँ गए सुबह 10:30 बजे। भाई चुम्मी करने की कोशिश करी, 10:30 बजे आ रहे हैं 12:30 बजे पहली बार जाके पुच। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो ना आंसू ही निकल गए। मेरी तो चुम्मी चल रही, मेरे तो ऐसा हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो कभी जिंदगी में नहीं कर रहा मैंने ये। मेरी बीवी करीब ये सब बोलते नहीं है। मैंने तो आंखें भी बंद नहीं करी, सच बता रहा हूँ मैं। मैंने अपनी बीवी की भी आंखें खोला, तू भी देखे कितना अच्छा लगता है। ये देख बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम कुछ कर रहे, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई, दुनिया अपना काम कर रही। हल्का सा मैं ही शर्मा गया, पीछे मेरे को क्या पाप कर दिया। अचानक से पता नहीं मेरी आंखों के आगे अपनी बाप की फोटो आ गई यार, पता नहीं क्या। जल्दी चुम्मे बाबा मेरे को पापा मारेंगे। मेरा बाप मारेगा मैं। पर अच्छा तो लगा था, तो मैंने उससे दोबारा पूछ लिया। मैंने कहा और कहती हूँ। भाई उसके बाद बची हुई 12 दिन की ट्रिप पे जो हमने आतंक मचाया, जहां मौका मिले वहां बर्गर खाना है, मुँह जाओ कोई दिक्कत नहीं। शॉपिंग करनी है, मुँह जाओ कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो रूम के अंदर मूड बना, पहले हम दरवाजा खोल के बाहर गए, मुँह चलो भी अंदर चले वापस। वहाँ हमने यूरोप में खुले में इतनी चुम्मियां मारी कि एंड में फिरंगी लोगों ने हमें देखे क्या दिया, भाई साहब क्या चल रहा है इंडिया में ऐसा? अरे इतना कौन सा विकास हो गया है? और देखो सर वहाँ तो मजा आ गया था। अब ना एक प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद हम आ गए वापस। और उसके बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हुई कि उसके बाद ना हमें पड़ गई आदत, अब हमें आसपास भीड़ चाहिए माहौल बनाने के लिए ना। ऐसे वापस आए 1 महीना तो ऐसे अच्छा ही नहीं लग रहा कि ये क्या अकेले अकेले थोड़े ना मजा आ रहे हैं, थोड़े आसपास लोग तो रहे तभी तो माहौल बनेगा। हमने पर्दे वर्दे खोले, वहाँ भी कुछ तब भी फील नहीं आई, तो एकदम ऐसे 1 महीना तो पूरा सूखा सूखा गया। फिर आने के बाद एक दिन हमें किसी काम से जाना पड़ गया राजीव चौक। You guys know राजीव चौक मेट्रो स्टेशन? राजीव चौक पे एक टाइम पे कितने लोग रहते हैं? जितनी पूरी कीनिया की आबादी। राजीव चौक पे हम गए, भाई मेट्रो खुली, इतने सारे लोग देख के पूरा वहीं अचानक से वाइब्स आ गई। मैंने अपनी बीवी को देखा, मैंने कहा कह रही भाई हमने राजीव चौक पे करी चुम्मी पूछ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आसपास से 11,500 लोग घूमे। क्या थी 2 लोग तो जाती हुई मेट्रो के आगे कूद गया, मोक्ष प्राप्ति। हमने यहाँ चुम्मी करी राजीव चौक पे, टनल के उधर मंडी हाउस से आवाज आई है, क्या चल रहा है राजीव चौक पे? क्या चल रहा है भाई? कोई शो में पेरेंट्स क्या आया बाय एनी चांस? एनीवन विद देयर पेरेंट्स इन द शो टुनाइट? बॉस क्या था यो? ऐसा क्या रिश्ता है आपका बॉस के साथ कि आपने बाप ही मान लिया है उसे? इतना कौन सा अप्रेजल दे दिया है?
ये इस ऑफिस में तो बॉस पे पॉश लगाओ, पॉश। हैं? पूरी टीम ही आई है, KPMG की टीम आई है। ये तुम्हारा ऑफ साइड यही है। पूरी टीम को हजार रुपए घुमाने लेके आ गए और गोवा का ट्रिप बचा लिया। ओके, टुनाइट इज गोना बी फन ऑफिस आउटिंग टुगेदर। अच्छा, ये मैम बॉस है। ए बॉस, व्हाट्स अप? कितना पैकेज है आपका? बताओ। अगर आपने आज ये बात बता दी ना, ये 20 की 20 आपको हमेशा याद रखेंगे। 30 लोग हैं, 2 बॉस है। एक ये है और ये पीछे वाले ही बॉस है। कितना रेट करोगे अगर इन्हें आपको बेल कर्व में डालना हो अपनी बॉस को? You guys know bell curve? How many people in corporates? Give me a cheer. Yeah. Lot of you know. You guys know what is bell curve? I'll tell you. कंपनी में क्या होता है ना, एक बेसिक इकोनॉमिक्स कर्व होता है जो ऊपर जाके नीचे आता है कर्व। इसमें कंपनी में अप्रेजल करते हैं इस हिसाब से। इसका मतलब होता है पूरे साल आपका बॉस आपको बोलेगा कि यू आर बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट, यू आर ऑल्सो बेस्ट। और जब आप एंड में अप्रेजल का टाइम बोलोगे ना, सर आई वॉज द बेस्ट, गिव मी 20%। सर नो, एवरीवन वॉज बेस्ट, hence you are just average, nothing more than that. ये लो 3% एंजॉय करो अपना। But still, how would you rate your boss? हंसी दी, मुंह पे तो बोल दी थी। हैं? क्या? अब they are the best। हाँ, आप तो वही हो ना जिन्होंने बाप मार रखा है बॉस को। ये वही है भाई, चाटू एम्प्लॉय नहीं होता जो, वही वाला है। एकदम वो एम्प्लॉय, हाँ जी मैम, या I'll do 12 AM, I will send 12 AM only, I'll send ma'am. I will finish my work at 5 PM, but I will send it to you at 12 AM, ma'am, don't worry. ठीक है मैम, इतना क्यों आपको कंपनी से प्यार है? Is it like your first job in KPMG? No? Where were you before this? Oh my God. जिंदा बच के आई है लड़की। ठीक है, कोई बात नहीं। EY में थे आप इससे पहले। What is better, EY better or KPMG better? PwC एक किसी की सगी नहीं है ये आज तुम्हारी चाट रही है, कल को किसी और की चाटेगी। किसी कंपनी की सगी नहीं है ये, डेलॉयट में जाने वाली है बहुत जल्दी। मैं बता रहा हूँ, ये डेलॉयट जाएगी बहुत जल्दी। इनका हमेशा कंसल्टेंट के पास नंबर हमेशा रहता है, कंसल्टेंट के पास नहीं। या टेल मी व्हाट इज द ओपनिंग। कितना टाइम हो गया आपको जॉब करते मैम? 13 years? अब तो आपको बॉस नहीं बनना चाहिए था। हाउ, आई मीन, व्हाट इज दिस स्लो ग्रोथ? नहीं, विच कॉलेज आर यू फ्रॉम? हैं? जीसस एंड मैरी कॉलेज। समझ गया, आप एम्प्लॉय रहोगे। मुझे नहीं लगता आप पार्टनर लेवल जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। ये बन पाएगी, पार्टनर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी? बॉसेस बताओ, थोड़ा चूरन यहां भी दे दो इसे। यू आर द नेक्स्ट पार्टनर, ओके? नहीं बनेगी पार्टनर, मैं समझ गया हूं। आप किस कॉलेज से हो बॉस? JMC से। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया? 20 years। बॉस इतनी काम रिलैक्स्ड क्यों है? ओके, KPMG काम खत्म हो गया क्या ऊपर? आप लोगों को पता नहीं है, KPMG यहीं पे ऊपर ऑफिस है इनका। हाँ, आपको लग रहा होगा अभी इसके बाद घर जाने वाले हैं। नहीं, ये शाम को एंजॉय करने आए हैं और इसके बाद इनकी बॉस पता है सारे, ये 2 बॉस पता क्यों? 30 लोग आए हैं साथ में और 2 बॉस आए हैं, तो इनको आगे करेंगे पीछे। चल चराते जाएंगे। चल नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। All the best for your office, yeah. Rest of the employees, are you guys happy in KPMG? Yeah? What is the employee satisfaction ratio? Out of 30, how many of you are happy? धीरे करके हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ बॉसेस के ही हाथ नहीं उठे हैं। समझ आ चुका है मुझे।
कोई खुश नहीं है, पहला मौका मिले छोड़ देंगे नौकरी ये। ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर प्रोजेक्ट यू हैव नेक्स्ट। डोंट वरी, वर्क हार्ड एंड डेलॉयट विल टेक इट अवे फ्रॉम यू। पूरी मेहनत करे, डेलॉयट ने सर सस्ती डील दे दी हरामजादों ने सर। Hi sir, hi. What's your name, sir? कुछ लोगों से बात, we'll talk to them. So you comfortable? Hi sir, what's your name? Anuj and ma'am. Jalpa and Anuj. Nice talking to you. ये लोग पता है इनके एक्सेंट से इतने अमीर लग रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी कम हो चुका है। एक डर से नहीं जाता इंसान। अमीरी में ना वाली शक्ति होती, बाली में नहीं थी, बाली से लड़ते इंसान खुद ही आधी शक्ति इनको दे देता था। Anuj and Jalpa. First time I've heard this name Jalpa. What is the meaning of Jalpa? Is it like Jalpa? Like, see, Bandra I understand is Jalpa. But if you go further, okay, if you go towards Kandivali, Borivali side, is it Jalpa? मुझे ऐसा नहीं लग रहा, जलपा है नाम। जलपा है ना अनुज जी? अनुज ने भी अपना नाम बताया, अनुज है। तो अनुज और जलपा बताओ। हाँ, you guys married, dating? How long have you been dating? 3 years? You have been dating for 3 years. How did you guys meet? At work? What work do you do, Anuj? He was your boss? But is this not like grounds for posh? Huh? HR is back there. Your company's HR is back there. Some random HR is back there. Where is HR? Hello मैम, ये posh के grounds नहीं है कि बॉस के साथ चक्कर चला लिया? नहीं है कि नहीं, बताओ। या आपको खुद नहीं पता? हमें नहीं पता गौरव, वो करानी पड़ती 3 बार वर्कशॉप, क्या कराया है? हम खुद परेशान हो रखे हैं। He was your boss, like, and what were you doing, Anuj? General manager, director of sales. Sales, nice ma'am. Which hotel was this? Marriott, which one? This. अच्छा, न्यूयॉर्क से हो आप लोग? ओह, न्यूयॉर्क से जालपा आया है। अब समझ आया ना? यहाँ तो नहीं चल रहा कोई जालपा कोई। फर्स्ट जालपा है मीटिंग। So now you guys shifted to New York of Mumbai. बैंड्रा वालों को यही लगता है, ये न्यूयॉर्क ही है, लग रहा है ना? ये न्यूयॉर्क ही है। What is better? न्यूयॉर्क is better or बैंड्रा is better? ठीक है मैम, आप गए हो क्या? एक तो इंडिया में वाला बड़ा कल्चर, मैं भी गई हूँ, हम भी गए भाई, फॉरेन गए हैं। You think Bandra is better? Like, give me, like, why is Bandra better? How long have you stayed in New York? 30 years you've stayed, now you've come to Bandra. You guys stay in Bandra? You're visiting. You guys still stay in New York? Yes. Okay, then why are you visiting Bandra? To see my show? Oh, 2 months ago I was in New York. Don't you think this is a very costly proposition? And you were director of sales. Yeah? 4 years ago you were. 4 days ago we were in Delhi, RK Puram. 4 days ago you were in Delhi, RK Puram. Oh, very unrelated information, but that's fine. Now you are just giving me random whereabouts of. Understanding your references of your show of Delhi. Okay, you are giving me information so that I know that you understand what I am. No, I'm not scared. Initially I was scared, but now to. Initially I thought you are rich people from Bandra. Now I realize you are middle class of New York. Same struggles every day you guys have had.
हाँ नहीं हम तो बढ़िया all the best. So you guys have like your family here or what? Just randomly visiting Bandra. Who visits Bandra? Even Bandra people have started moving out now. Like you like this place a lot. Like what do you give me 3 good things about Bandra? What do you like here? I am here. You are here. And Anuj is also there. मुझे तो बड़ा गलत लगा. I am not there. You and Anuj are there, and I am here to perform only on stage. But nice. You are a fun couple. Nice. Welcome to the show. पता नहीं मन कर रहा और सवाल पूछूं पर नहीं. अनुज भाई भी कह रहे हैं ये उड़ता तीर मैंने क्यों ही लिया. You two also together. आप लोग देखे क्यों लग रहे. Are you like famous people? You guys are also from Bandra? Like this Bandra or this New York Bandra? You guys from Bandra only? Bandra, nice. What do you guys do? I make movies. You make movies? What movie have you made, sir? हम तुम फना मुझसे दोस्ती करोगे? क्या नाम है आपका? पूछो सर. कुणाल कोहली. ऐसा भी लग रहा है मैं ही मेरे को नहीं तगड़े आदमी हो क्या आप कोई. देखेंगे मतलब मैंने आपको देखा तो है मतलब टीवी में भी आते थे आप. रियलिटी शो में कौन से में आए थे आप? रियलिटी शो जज करे थे आपने कौन सा? हाँ व्हाट नहीं नच बलिए यार आपको सही बंदे हो. तो आप लोग यहाँ क्यों कर रहे हैं मेरे शो में? मैं भी सही बंदा हूँ. तारीफ ही कर दिया आपने. मैं तो बंदा बोलने वाला था. नहीं गुड़गांव बैंड्रा. नाइस. वेलकम टू द शो कुणाल जी. अपने अभी कुणाल जी निकल गया. जाल पर गए. यू एसोल यू आर पार्शियल टू व्हाट. Kunalji and I am Jalpa. Jalpa, you're calling me? Nice. What made you come to this show? Like, what video convinced you to come to this show? I keep seeing you on Instagram and I love your videos. Oh, you love my videos. You keep watching my Instagram, like, you know? Yeah, I follow your videos. Oh, thank you. Really appreciate that. आपको हिंदी नहीं, मेरे को भी इंग्लिश आती है. आपको हिंदी आती तो क्या हुआ? आई एम नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी. I'm only comfortable in English. भाई फ्रंट पे बताओ सारी बाहर वाली ऑडियंस है ये बैठ. एक बाहर विदेशी वाला जोक करता हूँ.